हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है, ये इसके बारे में बिना जाने भाषा शुद्धता की ओर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हिंदी व्याकरण के बारे में मैं यहाँ परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ। व्याकरण और व्याकरण क्या है? व्याकरण को भाषा संबंधित शास्त्र कहते हैं। व्याकरण से भाषा से संबंधित शुद्ध स्वरूप की जानकारी मिलती है, अर्थात शब्द निर्माण से हो, उच्चारण से हो, वाक्य रचना से हो, किसी प्रकार से हो, शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए व्याकरण की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण से 3 विषयों की जानकारी मिलती है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इन तीनों विचारों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। वर्ण विचार, इसमें वर्णों से संबंधित समस्त विचारों से अवगत होते हैं। इसमें वर्णों के निर्माण, भेद और उच्चारण आदि के संबंध में विवेचन किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के निर्माण तथा उसके भेदों की जानकारी का विवेचन किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना से संबंधित विभिन्न आयामों पर विवेचन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण में 3 विषयों की जानकारी मिलती है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। पहले ये वर्ण विचार, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात जो भाषा के सबसे छोटी ध्वनि है, जिसे जो लिखित रूप मिलता है उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए ई, ख, ही, स। वर्णमाला, एक भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अक्षरमाला भी कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त वर्ण निम्नलिखित है। देखिए, वर्णमाला, देखिए इन्हें आ से आह तक के वर्णों को स्वर कहते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा। इनको व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में इन सारे अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला के 2 भेद है: स्वर, व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जो वर्ण उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए आ से आह तक के वर्णों को स्वर कहते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो वर्ण परतंत्र है, अर्थात इनका उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता अवश्य होता है। उदाहरण के लिए कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सारे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं: मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर अ, ई, उ, इनको मूल स्वर कहते हैं। इनको उच्चारण कालमान के आधार पर ह्रस्व स्वर कहते हैं। संधि स्वर, जो स्वर 2 स्वरों के मेल से होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ से औ तक उच्चारण कालमान के आधार पर इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ है। संयुक्त स्वर ये, ऐ, ओ, औ है। और योगवाह, अम, आह वर्णों को योगवाह कहते हैं। योग का अर्थ है जो भिन्न भिन्न जातियों के वर्णों के मेल को योग अथवा योग कहते हैं। इसमें आ जमा मु, हम और आ जमा हा, आहा। यहाँ देखिए स्वर व्यंजन का योग है, इसलिए इनको योगवाह कहते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 2 भेद होते हैं: वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन उन वर्णों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं जो वर्ण उच्चारण के आधार पर विभाजन किया गया है। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन वर्णों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के भेद, प्राणत्व के आधार पर वर्गीय व्यंजनों के 2 भेद है:
अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण महाप्राण व्यंजनों की तुलना में कम लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण अल्प प्राण व्यंजनों की तुलना में अधिक लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों को महाप्राण कहते हैं। अवर्गीय व्यंजन के भेद। अवर्गीय व्यंजन के दो भेद है, अंतस्त्य और ऊष्म। अंतस्त्य व्यंजन उन वर्णों को अंतस्त्य व्यंजन कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्त्य व्यंजन कहते हैं। अवर्गीय व्यंजन के प्रथम 4 अंतस्त्य व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में सुरसुराहट सी ध्वनि होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अवर्गीय व्यंजन के अंतिम 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।